करके बांग्लादेश से भारी संख्या में घुसपैठ हो रहा है, जिसके कारण यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। वह संथाल परगना के क्षेत्र के स्थानीय हमारे मूलभूत आदिवासी लोगों का शोषण करते हैं, उनके जमीन को हड़प लेते हैं, मतांतरण और धर्मांतरण कराने का काम करते हैं। देखिए, झारखंड में आदिवासियों की संख्या घट रही है, ये गलत तो नहीं है। अब इस पर हाई कोर्ट सवाल जवाब मांग रहा है राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से नोटिस भेजकर, तो गलत क्या है। नमस्कार, जोहार, एचएनएन देख रहे हैं आप, मैं उनिशा मिश्रा आपके साथ में। देखिए, संथाल परगना की बात करें ना तो डेमोग्राफी एकदम ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। अगर पुराने जमाने के डेटा से आज के 2011 तक के डेटा को मिलाया जाए ना तो काफी गिरावट आई है आदिवासियों की संख्या में। और मुस्लिम समाज की जो संख्या है, जो घुसपैठिए जिन्हें कहा जा रहा है, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, मुस्लिम्स हैं, वो 20% से 40% की इजाफा उसमें देखा गया है। कारण यही है कि केंद्र सरकार अब झारखंड हाई कोर्ट में एक पीआईएल देकर ये बताना चाह रहा है कि किस हिसाब से झारखंड के कुछ जिलों में घुसपैठ बढ़ा है, आदिवासियों की संख्या में गिरावट आई है, और ये सब हो रहा है आदिवासी लड़कियों को बहला फुसलाकर उनसे शादी किया जा रहा है और उनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। आज हजारों एकड़ जमीन पर घुसपैठियों ने कब्जा करके रखा है। संथाल परगना के डेमोग्राफिक चेंज का एक ये भी कारण है कि जो बाहरी लोग हैं, जो घुसपैठिए हैं, जो दूसरे देशों से आकर जगह जगह भारत में शरण ले रहे हैं, उनमें से झारखंड भी है जहां पर मुस्लिम घुसपैठिए, जो बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए हैं, उन्होंने कब्जा कर रखा है। संथाल परगना का भी कुछ यही आलम है कि कई प्रतिशत गिरावट आई है और इसके पीछे दो कारण और भी बताए जा रहे। एक है पलायन को लेकर, दूसरा है धर्मांतरण को लेकर। धर्मांतरण भी एक कारण है जिससे आदिवासी लोग आदिवासी छोड़कर ईसाई में या इस्लाम में जा रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि भाई वो हिंदू में भी जा रहे हैं, तो कई लोग हिंदू में कहते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम बोला जाता है कि ईसाई और इस्लाम में जा रहे हैं, जिसकी वजह से आदिवासियों की संख्या घट रही है। इस पर भैरव सिंह ने क्या कहा है, आइए एक बार एक नजर डाल लेते हैं। जानते हैं कि किस प्रकार संथाल परगना और झारखंड के बॉर्डरी क्षेत्रों में किस प्रकार भारी संख्या में और जो है दूसरे देश के, खास करके बांग्लादेश से भारी संख्या में घुसपैठ हो रहा है, जिसके कारण यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। वह संथाल परगना के क्षेत्र के स्थानीय हमारे मूलभूत आदिवासी लोगों का शोषण करते हैं, उनके जमीन को हड़प लेते हैं, मतांतरण और धर्मांतरण कराने का काम करते हैं। आज झारखंड में इस प्रकार की समस्या हो गई है, 40% जो खनिज संपदा पूरे भारतवर्ष में अगर किसी राज्य के पास है तो झारखंड के पास है। 40% खनिज संपदा वाला राज्य भी यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहा है। यहाँ के युवा केरल, कर्नाटक, आंध्र, महाराष्ट्र इस प्रकार के राज्यों में पलायन कर रहे हैं। हमारी माताओं बहनों को दूसरे क्षेत्र में ले जाकर के बेच दिया जा रहा है, जो अन्य अन्य राज्यों में जाकर के और घर में वहां का झाड़ू पोछा और बर्तन करने के लिए बेबस हो चुके हैं। इस प्रकार झारखंड की महिलाओं का स्थिति हो गया है। हम कौन सा देश बनाने जा रहे थे और कौन सा देश यह बन चुका है। मैं आग्रह करना चाहूंगा आप समस्त देशवासियों से, झारखंड वासियों से, कि वर्तमान झारखंड की परिस्थितियों को देखते हुए, समझते हुए आइए हम संकल्प लेते हैं, हम घुसपैठ और मतांतरण के खिलाफ अपनी माटी, अपनी संस्कृति की रक्षा करेंगे। हम युवाओं को रोजगार और अपनी बेटियों को सम्मान दिलाकर हम भयमुक्त समृद्ध और स्वाभिमानी झारखंड का निर्माण करेंगे। आइए राष्ट्र निर्माण और राज्य निर्माण के इस महायज्ञ में हम सभी आहुति देते हैं। जय झारखंड, जय भारत, जय श्री राम। देखिए, कई लोग जब धर्मांतरण का मुद्दा उठता है ना तो कई लोग ये कहते हैं कि मैडम आप सिर्फ ईसाई और इस्लाम में कन्वर्ट होने की बात क्यों करती हैं, लोग तो हिंदुओं में भी जाते। भाई, कन्वर्जन कहीं भी सही नहीं है। कन्वर्जन हिंदू में हो, मुस्लिम में हो, ईसाई में हो, कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आप जिस जाति धर्म में पैदा हुए हैं आपको उसी में रहना चाहिए। क्यों हम दूसरे में जाए? और अगर आप दूसरे में जा रहे हैं, अब आप बोलेंगे अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है, आप संविधान को नहीं मानने के लिए कह रही हैं। संविधान में अगर आपको लगता है कि आपकी अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है तो आप जरूर जाइए, बेशक जाइए, लेकिन फिर दोनों थाली में मत आइए ना
कि आप आदिवासी भी, अगर कोई ईसाई में जा रहा है तो वो ये नहीं कह रहा है कि मैं ईसाई धर्म को मानने वाला हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, नहीं मैं ईसाई आदिवासी हूं, मैं आदिवासी ईसाई हूं। ये क्या होता है भाई? मैं आदिवासी मुस्लिम हूं, मैं आदिवासी हिंदू हूं। कारण यही है कि आदिवासियों की जो संख्या है पिछले कई वर्षों में लगातार गिरावट देखी जा रही है, जबकि झारखंड है ये राज्य 26 साल पहले इसीलिए बना था कि यहाँ पर आदिवासियों की बहुल संख्या थी। लोगों का कहना था कि आदिवासी बहुल क्षेत्र होने की वजह से झारखंड को अलग राज्य बनाया जाए, तब ये राज्य अस्तित्व में आया और उसी राज्य के लोग आज अलग अलग धर्मों को, जातियों को अपनाकर आदिवासियत को छोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम ईसाई आदिवासी हैं, तो हम मुस्लिम आदिवासी हैं, तो हम हिंदू आदिवासी हैं। क्या है आदिवासी? आदिवासियों को तो उनका अपना धर्म कॉलम तक नहीं मिला है, तो बेचारे आदिवासी तो आदिवासी ही हैं, उनको आदिवासी ही रहने की जरूरत है। और ये प्रोपेगेंडा भी है कि किस हिसाब से हमारे आपके भीतर ही वो एक संगठन या एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो चाह रहा है कि आदिवासी ना रहें, लेकिन ये भोले भाले आदिवासी भाई समझ ही नहीं पा रहे। उन्हें लग रहा है कि हम परिवर्तन करके जा रहे हैं, तो हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चों का लाइफस्टाइल बदल गया है, हमें 2 वक्त का खाना अच्छे से मिल रहा है। इन सब के लालच में उस ओर जा रहे हैं और उस ओर के ही रह जा रहे हैं, फिर ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। फिलहाल बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार। जो हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।